जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। उम्मीद करता हूं अच्छा होंगे, आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई ये भी बताइए आप सभी लोग। हम सभी लोग जो ये सीखो और सिखाओ सीरीज चल रही है हमारी, इसके माध्यम से इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं दोस्त। हमारी जो है कि इसी कड़ी में आज 25 दिन गुजर गए दोस्त, बीत गए 25 दिन। 25 क्लासेस आपकी जो है कि अपलोड कर दी गई हैं, यानी कि 25 क्लासेज हो चुकी हैं दोस्त। वो उसको आप जा करके देख सकते हैं। ये जो आज का क्लास है ये 26th क्लास है दोस्त। और जो है कि मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रोनाउन और नाउन और कुछ बेसिक्स चीजें पीछे की क्लासेज में कवर कर दी गई हैं। प्रोनाउन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है दोस्त, और नाउन को भी। तो आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये कल ही मैं आप सभी लोगों को बता दिया था कि आज की जो क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है दोस्त, वो किस टॉपिक पे हो रही है। तो वो हमारा टॉपिक है क्या, वो है हमारा दोस्त एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, इसका नाम एडजेक्टिव क्यों पड़ा दोस्त, समझने की कोशिश करें। आज का जो हमारा क्लास है वो किस पे है दोस्त, एडजेक्टिव पे है। आप सभी लोग इसको देख पा रहे होंगे, एडजेक्टिव के बारे में समझ पा रहे होंगे दोस्त। समझिए एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है जो अच्छी अच्छी किताबें लिखती हैं, एडेड टू। इसका मीन्स यही होता है दोस्त, एडेड टू। एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, एडेड टू। और एड का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, एड का मतलब होता है जोड़ना। अगर आप इस शब्द को गौर से देखें एडजेक्टिव को, तो इसमें भी एड आया हुआ है दोस्त। और ऐड का मतलब होता है कि कुछ न कुछ जोड़ देना दोस्त। अब जोड़ना तो किसमें जोड़ना दोस्त, तो मैं आपको बता दूं, एडेड टू नाउन और प्रोनाउन। हम क्या कहेंगे दोस्त, नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन में कोई चीज ऐड कर देना ही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐड क्या करते हैं दोस्त, जैसे मान लीजिए कोई नाउन है, मैं कह दूं कि एक एप्पल है, एप्पल है। या फिर मैं कह दूं कि कोई वेजिटेबल है दोस्त, वेजिटेबल्स में आप पोटैटो ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, कोई भी चीज। मान लीजिए मैं कह दूं कोई मैंगो है दोस्त, कोई भी चीज आप ले लीजिए। अभी हम मान लीजिए कि कहीं जाते हैं और कोई कहे कि आप सेब लेकर के आओ, या फिर आप कहे कि कोई मैंगो लेकर के आओ दोस्त, तो हम जाएंगे मैंगो और सेब लेकर के आएंगे। मान लीजिए कि मैं गया और सेब लेकर के मात्र आ गया 1 किलो दोस्त, और हमें जरूरत रही कितनी की, 2 किलो की। तो घर वाले कहेंगे इतना ही लाया, जरूरत 2 किलो की थी दोस्त। तो वहां पे हमने कहा कि आपको ऐड करना चाहिए था ना कि 2 किलो एप्पल चाहिए, तो हम कहें कि हाँ भाई लो 2 केजी एप्पल लेकर के आओ, 2 केजी एप्पल। तो ये जो 2 केजी मैंने एप्पल में जोड़ दिया, ये एप्पल की क्या बता दिया दोस्त, क्वांटिटी बताने का काम कर दिया दोस्त, क्वांटिटी बताने का काम कर दिया। यही जो हम किसी चीज किसी नाउन में जोड़ते हैं, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है दोस्त, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी नहीं जोड़ा जा सकता है, इसकी क्वालिटी भी जोड़ी जा सकती है। लोग कहेंगे कि मान लीजिए कि मैं सेब लेकर के आया तो कहीं खराब सेब लेकर के आ गया, तो फिर कहेंगे कि यार यही सेब लाना था, ठीक है 2 किलो लाओ तो लाए, थोड़ा सही लेकर के आना। तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है, उसको जोड़ना चाहिए था, फिर से सही लेकर के आएंगे। तो 2 केजी गुड एप्पल्स कह सकते हैं, अच्छे एप्पल्स कह सकते हैं, पके एप्पल्स कह सकते हैं दोस्त। तो इन एप्पल्स को हम लेकर के आएंगे, तो इन्हीं को हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव। कोई भी चीज जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन में जोड़ देते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव। और ये जोड़ने के बाद उनकी विशेषता बताने लगते हैं दोस्त। समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं कहूं कि आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से शुरुआत होती है बहुत अच्छी चीजों की, इसे मैं मिटाना चाहूंगा दोस्त। इसकी खास जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत होगी वहां मैं कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा दोस्त। जैसे मैं कह दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जैसे मैं कह दूं आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। तो दोस्त आदमी देखा, मैंने एक आदमी देखा, तो लोग कहेंगे कि यार इसमें कौन बहुत बड़ी बात है, तुमने एक आदमी देखा, अभी मैं इसी समय एक आदमी देख रहा हूं। तब तक कहूं कि नहीं, मैंने एक आदमी देखा और उस आदमी की विशेषता ये थी दोस्त, मैं आदमी के लिए एक शब्द जोड़ रहा हूं यहाँ पे, आई सॉ अ टॉल मैन, मैंने एक लंबा आदमी देखा, मैंने एक लंबा आदमी देखा। तो आदमी के इस बारे में हमने क्या ऐड कर दिया दोस्त, टॉल ऐड कर दिया। ये इस मैन की क्या बताने लगा दोस्त, तो इस मैन की क्वालिटी को बता रहा है दोस्त, ये इस मैन की क्वालिटी को बता रहा है। तो यही जो वर्ड है इस नाउन के बारे में, मैन पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, तो मैन पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है, और इस नाउन के बारे में ये कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर कोई हमसे एडजेक्टिव का डेफिनेशन पूछे, ध्यान दीजिए और भी आ सकता है, आई सॉ अ टॉल मैन, आई सॉ अ ब्रिलियंट मैन, वेरी ब्रिलियंट मैन। तो ये समझने की कोशिश करिए, तो ये है क्या चीज दोस्त, जो मैन के बारे में एक्स्ट्रा है, वो टॉल जो है ये एडजेक्टिव है। मान लीजिए आई सॉ अ टॉल मैन विद लॉन्ग हेयर, एक चीज और मैं जोड़ दिया दोस्त, विद लॉन्ग हेयर, लंबे बाल वाला, लंबे बाल वाला मैं एक लंबा आदमी देखा। तो ये विद लॉन्ग हेयर जो मैंने जोड़ा, ये भी मैन के ही बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है दोस्त, मैन को ही मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। जब ये एक से अधिक वर्ड का एडजेक्टिव होगा तो फिर हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे दोस्त, ये एडजेक्टिव फ्रेज होता है। आप लोग एडजेक्टिव क्लास के बारे में पढ़े हैं, एडजेक्टिव फ्रेज इसी को कहते हैं। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं और वो विशेषता एक वर्ड में नहीं, एक वर्ड से अधिक में होती है दोस्त, तो वो जो एडजेक्टिव होता है उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। आप सभी लोग समझिए इस बात को। तो इतनी बातें हम समझ पा रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, फिर तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन हमें बता दीजिए। तो ध्यान दीजिए, डेफिनेशन हर एक चीज का दोस्त रटने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप बताइए कि डेफिनेशन क्या लिखना चाहेंगे। आप लिखना चाहेंगे कि कोई भी शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है या फिर उसके मॉडिफाई करने का काम करता है, उसे सजाने का काम करता है, मैं कह दूं, या फिर उसकी विशेषता बताता है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं दोस्त। एडजेक्टिव मैं कह सकता हूं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ऐसे लिख सकता हूं एन एडजेक्टिव एक जो एडजेक्टिव होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक एडजेक्टिव एक शब्द होता है। आर लिख लीजिए आप, आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन रहने दीजिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब लिखेंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, आप वर्ड ही समझिए। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which मॉडिफाई का मतलब होता है दोस्त सजाना, अलंकृत करना, एक्स्ट्रा जानकारी देना, ये वो है दोस्त। which modifies, an adjective is a word which modifies a noun or pronoun, a noun or pronoun, एक नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है, a noun or pronoun is called, या फिर इज कॉल्ड को क्यों ही लिखे, यहां ही मैंने तो इसका फाइनाइट वर्ब यूज कर लिया है, तो इतना हम कह सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है दोस्त जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। कह सकते हैं डेफिनेशन आप कुछ भी लिखिए, आप देख सकते हैं डेफिनेशन किताबें अलग अलग लिखती हैं दोस्त, तो डेफिनेशन पे ज्यादा जाने की कोशिश न करिए आप सभी लोग। आप इतना समझिए बस कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो ये सभी एडजेक्टिव होते हैं दोस्त। मैं कुछ सेंटेंसेज को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इनको मैं मिटाऊंगा, आप सभी लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी डेफिनेशन नहीं मिटाऊंगा दोस्त। तो अभी मैं ध्यान दीजिए, आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए।
अभी कुछ वर्ड लिख रहा हूं, आप यहाँ देखिएगा, आप सभी लोग फिर समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां मैं लिख रहा हूं आई बॉट अ कार, मैंने कार खरीदा। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं आई बॉट अ न्यू कार। ध्यान दीजिए, आप लोग क्लास छोड़ के मत जाइए मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई बॉट अ कार, आई बॉट अ न्यू कार। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं आई बॉट दैट कार, मैंने उस कार को खरीदा। फिर एक सेंटेंस लिख रहा हूं दोस्त, आई बॉट 2 कार्स, मैंने 2 कार खरीदे, 2 कार्स। फिर मैं कह दूं आई बॉट सम वेजिटेबल्स, या सम वेजिटेबल्स न लिखें, सम राइस, मैंने कुछ चावल खरीदा। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए आप लोग। यहाँ जब मैंने लिखा तो सिर्फ मैंने क्या लिख दिया, कार। आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखे हैं अ कार, लेकिन ये जो अ है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से आर्टिकल है दोस्त। अभी मैं, चलिए अब आ ही गए तो यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इसके बारे में गहन अध्ययन आर्टिकल के बारे में करेंगे। ये आर्टिकल है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ये इसकी क्वांटिटी की भी बताने का काम कर रहा है दोस्त। क्वांटिटी मतलब कहते हैं नंबर कहते हैं, जिसे हम काउंट कर सके उसे क्वांटिटी न नंबर में डिवाइड करें दोस्त। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो अ और एन होते हैं दोस्त, और जो द आर्टिकल होता है, ये अच्छी किताबें इन्हें आर्टिकल मानती नहीं है, इन्हें भी कहती हैं कि ये एडजेक्टिव ही होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं इनको एक सेपरेट क्लास में डिस्क्राइब करूंगा दोस्त। अभी आप यहाँ समझिए कि ये आर्टिकल है। आप देखिए, यहाँ हमने कार के बारे में ऐड कर दिया कि मैंने कार खरीदा, और वो कार कैसी है दोस्त, कैसी है, तो वो कार न्यू है, एकदम न्यू। यानी कि कार की क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, क्वालिटी बताने का काम कर रहा है कौन, न्यू। मैंने कार खरीदा, कौन सी कार खरीदा भाई, वो वाली जो वहां रखी है कार, वो जो वहां खड़ी है, तो दैट कार। अच्छा, ये क्या कर रहा है दोस्त, दैट, ये डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। इसे आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के भी पढ़े हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। ये हमारा क्या कर रहा है, कार के बारे में, ये कार की नंबर को बता रहा है दोस्त, ये कितनी कार खरीदा। और आप राइस के बारे में देखिए, मैंने चावल खरीदा तो कितना खरीदा, ये राइस के क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। यहाँ कितनी कारें खरीदे, 2, कितना चावल खरीदा, तो क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ क्यों क्वांटिटी में लिखा और यहाँ क्यों नंबर लिखा, ये काउंटेबल है दोस्त, इसे काउंट कर सकते हैं तो नंबर लिखिए। राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, हम सभी लोग बातें करेंगे इसके बारे में दोस्त, बहुत कुछ सीखेंगे इन सभी चीजों पे। आप लोग गौर करिएगा बस, और समझते चलिए हमारे साथ। हर एक चीजें हम सभी लोग बहुत ही गहराई से समझेंगे। तो ये इतनी बातें हैं। आप देखिए, ये सब के सब क्या है दोस्त, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। अभी हम आपको यूजेस ऑफ एडजेक्टिव भी सिखाएंगे। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव इसी क्लास में होगा दोस्त, इसी क्लास में होगा यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन सबसे पहले इसको आप देखिए, समझ पा रहे होंगे। तो ये कितनी अच्छी चीजें हैं। मैं कह दूं आई बॉट 2 कार्स विद रेड कलर, विद रेड कलर, विद रेड कलर, लाल रंग वाली मैंने 2 कार खरीदा। COLOUR। ध्यान दीजिए, स्पेलिंग कलर की ब्रिटिश और इंग्लिश के हिसाब से अलग अलग होती है। COLOUR, COLOR भी होती है। आप सभी लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा।
तो ये चीजें हैं। अब आपको लग रहा होगा यहाँ भी देखिए एडजेक्टिव है और इसके बारे में ये भी एडजेक्टिव ही है दोस्त, ये भी समझने की कोशिश करिए। हम कहते हैं ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट लिख दे दोस्त, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही बुद्धिमान है, आप समझिए। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट इस प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है दोस्तों। ये प्रोनाउन ही की विशेषता बताने का काम कर रहा है सॉरी, ये ही की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट। तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, सब के सब ये एडजेक्टिव हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने यही समझाने की कोशिश किया आप लोगों को कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो भाई अगर नाउन या प्रोनाउन में कुछ हम जोड़ देते हैं जो उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने लगे, उसको मॉडिफाई कर दे, उसे अलंकृत कर दे, सजा दे दोस्त, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। आप लिख सकते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, या फिर लिख सकते हैं एन एडजेक्टिव विच मॉडिफाई, या फिर एडजेक्टिव ना लिखिए, यहाँ पे लिखिए अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप जान गए हैं ये क्लास, ये सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड, आप बताइएगा। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो एडजेक्टिव के दो यूज होते हैं दोस्त, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, यूजेज को अच्छे से समझा भी दूंगा। एडजेक्टिव के दो यूज होते हैं, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव जिन्हें कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव के दो यूज होते हैं मित्र, मैं यही समझा दूंगा आपको, ये मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग, यहीं पे समझिए। सबसे पहला जो हमारा एडजेक्टिव का यूज होता है वो होता है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज हम उसे कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। और दूसरा जो हमारा होता है वो दोस्त कौन सा यूज होता है, वो होता है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज, एडजेक्टिव के दो यूज होते हैं दोस्त। यानी कि एडजेक्टिव को दो प्रकार से यूज किया जा सकता है, एक तो वो एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। एडजेक्टिव के एट्रीब्यूटिव यूज क्या होते हैं दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एडजेक्टिव के एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है ये जानिए, और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है ये जानने की कोशिश करिए। उसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके अच्छे से समझा सकूं इन दोनों के यूजेज को। नहीं तो चलिए यही समझते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज किसे कहते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी जगह है हम समझा लेंगे दोस्त। बस कुछ चीजें मैं मिटाऊंगा, जैसे ये कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने वाली चीजें, और इन सभी चीजों को मिटाऊंगा दोस्त, बस ज्यादा चीजें नहीं। एट्रीब्यूटिव यूज उस यूज को कहते हैं जो नाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हुआ हो। अगर कोई एडजेक्टिव बिफोर द नाउन और प्रोनाउन यूज हुआ हो, नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले यूज हुआ हो, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हुआ हो दोस्त, तो फिर उस यूज को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। और अगर आफ्टर नाउन और प्रोनाउन यूज हुआ हो, किस नाउन या प्रोनाउन के, जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हो, जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर जानकारी दे रहा है और उसके बाद यूज हुआ है, तो उसे कहते हैं हम प्रेडिकेटिव यूज। हम लिख सकते हैं आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज हुआ हो तो दोस्त नाउन या प्रोनाउन के बाद, और नाउन या प्रोनाउन के पहले। अगर नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज हुआ है तो उसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं, और नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे जब हम देख पा रहे हैं आई बॉट अ कार, आई बॉट अ न्यू कार, तो आप पा रहे होंगे कि ये विशेषता किसका बता रहा है मित्र, तो ये विशेषता बताने का काम कर रहा है कार का, कौन, न्यू। तो जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उस नाउन से पहले ही तो यूज हुआ है, तो फिर ये कौन सा यूज है। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पे न्यू जो एडजेक्टिव है किस प्रकार यूज किया गया है, तो ये यूज
यूज किया गया है एट्रीब्यूटिव। आपको कहीं कहीं एट्रीब्यूटिवली लिखा मिलेगा, एट्रीब्यूटिवली यूज किया गया है दोस्त। और यहां आप जब देख पा रहे हैं कि ये जो इंटेलिजेंट है दोस्त, ये जो इंटेलिजेंट है, ये जो इंटेलिजेंट है, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। ये जो इंटेलिजेंट है, ये जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है वो कौन है? ही। तो ये ही के पहले न यूज होकर के सेंटेंस में ही के बाद यूज हुआ है, तो इस यूज को हम कौन सा यूज कहेंगे दोस्त? आप बताने की कोशिश करिए। जब उस नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज हुआ हो तो उसे प्रेडिकेटिवली यूज कहते हैं, प्रेडिकेटिवली यूज कहते हैं, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है दोस्त। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कार के पहले यूज हुआ है टू, ये हमारा किस प्रकार का यूज है? तो ये हमारा है एट्रीब्यूटिव यूज दोस्त, ये एट्रीब्यूटिव यूज है। लेकिन ये जो विद रेड कार, विद रेड कलर है दोस्त, ये कार के बाद यूज हुआ है। तो ये जो फ्रेज है ये किस प्रकार से यूज हुआ है? तो आप बताइए, ये यूज हुआ है प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है दोस्त। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस बात को आप? तो ये चीज है। एक चीज आप दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिए, बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर आपको ऐसा मिलेगा कि जितने भी फ्रेजेस होंगे एडजेक्टिव के, वो सब के सब मित्र, ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो सब के सब प्रेडिकेटिव ही यूज किए जाते हैं। देखिए इसके बाद ही यूज हुआ है। आपके माइंड में कभी ऐसा ना आ जाए कि ये प्रेडिकेट में यूज है तो प्रेडिकेटिव है। नहीं दोस्त, नाउन से पहले या नाउन के बाद, ये कॉन्सेप्ट हमें माइंड में रखना है। अगर नाउन के पहले यूज हो रहा है जिस नाउन की विशेषता बता रहा है तो फिर हम उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे, और अगर नाउन के बाद यूज हो रहा है जिस नाउन की विशेषता बता रहा है तो उसे हम प्रेडिकेटिवली यूज कहेंगे दोस्त। तो इतनी बातें अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो आप एडजेक्टिव के यूजेस के जान सकते हैं। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं व्हेन अ नाउन, ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं। आप अगर लिखना होगा तो आप मेरी एक एक बातों को गौर से सुन करके लिख सकते हैं। अगर एट्रीब्यूटिव यूज का डेफिनेशन लिखना चाहे तो यू कैन राइट, I am telling you that the definition of attributive use: when an adjective is used before the noun or pronoun is called attributive use. In attributive use, when an adjective is used after the noun or pronoun is called predicatively use. समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो उसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। ये दो प्रकार के यूजेज होते हैं दोस्त किसी भी चीज में। आप सभी लोग एक आध दो ऐसा सेंटेंस लिखिए और आप बताइएगा जरूर जब क्लास खत्म होगा, तो एक अपने हिसाब से सेंटेंस लिखिए जिसमें एट्रीब्यूटिव यूज हुआ हो किसी एडजेक्टिव का, और एक वैसे यूज करिए आप सभी लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे इरेज करना चाहूंगा दोस्त। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी शायद। मैं अभी और इसके बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैं बस इस एग्जांपल्स को सभी को मैं इरेज करूंगा दोस्त। काफी चूंकि गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा मतलब अगर एक ही में लिखा जाता है दोस्त, जगह की भी आवश्यकता होती है, समझिए आप। अच्छा, अब आप देखिए थोड़ा सा एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज को। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। मैं कह दूं कि he is a tall man. He is a tall man. और दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, एक लिखा मैंने क्या, he is a tall man, और दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं the man is
द मैन इज टॉल, द मैन इज टॉल। ये दो सेंटेंस आप देखिए तो गौर से बताइए किसमें एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, किसमें प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। यहाँ पे जब ये मैन की विशेषता बता रहा है वो टॉल है, तो ये टॉल ये जो है दोस्त ये इस मैन से पहले यूज हुआ है, तो फिर इस यूज को हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन यहां देखिए तो यहां मैन के बाद ये टॉल यूज हुआ है, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे दोस्त, इसे हम कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज। आपको एक चीज मैं बता दूं, 99 नहीं 95% कह सकते हैं, 95% जो केसेस में होता है वो प्रेडिकेटिव यूज जब आता है तो उसके पहले कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब होता है दोस्त, लिंकिंग वर्ब होता है, या फिर मैं आपको बता दूं कोई ना कोई स्टेटिव वर्ब होता है दोस्त, स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं। ऐसा अक्सर आपको मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा यही होगा, ये बात ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं हमेशा ही होगा, नहीं, ऐसा अक्सर मिल सकता है। तो आप इस बातों पे थोड़ा सा गौर करिएगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज और इसी को हम कहते हैं क्या, एट्रीब्यूटिव यूज। आप सभी लोग शायद एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज के बारे में समझ गए होंगे। जैसे इसका डेफिनेशन वाली जो बात आ रही थी मैं आपको कह दूं, लिख देता हूं। व्हेन एन एडजेक्टिव, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, व्हेन एन एडजेक्टिव, व्हेन एन एडजेक्टिव, व्हेन एन एडजेक्टिव is used before the noun or pronoun। अच्छा, ये नाउन या प्रोनाउन कौन होगा दोस्त, जिसकी विशेषता बताएगा। बिफोर द नाउन आर प्रोनाउन, बिफोर द नाउन आर प्रोनाउन is called attributive use, is called attributive use। तो उसे ही हम कौन सा यूज कहते हैं दोस्त, उसे ही हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिवली भी लिखा मिल जाएगा आपको, तो इसका आप लिख सकते हैं, जहां मैंने बिफोर लिखा वहीं आप क्या लिख दीजिएगा दोस्त, आफ्टर लिख दीजिएगा। द आर्टिकल जरूर लगाइएगा क्योंकि वो निश्चित करेगा दोस्त कि उसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जिसकी वो विशेषता बता रहा है। तो यही होता है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज और यही होता है हमारा प्रेडिकेटिव यूज। ये यूज होते हैं दो प्रकार से एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के टाइप्स मैंने नहीं बताया, टाइप्स अब मैं बता रहा हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन्हें अब इरेज करूंगा, पूरा ले लिए होंगे दोस्त, ध्यान दीजिए। अब मैं इसको पूरा इरेज करता हूं और अब समझेंगे हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव इतना छोटा नहीं है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ऐसे बहुत सी चीज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे दोस्त एडजेक्टिव। हो सकता है कि मैंने उस दिन कह दिया था कि 2-3 क्लास लगेंगे, लेकिन अगर वास्तव में अच्छे से एडजेक्टिव के बारे में समझा जाए तो मैं आपको बता दूं कि करीब 8-10 क्लास भी लग जाएंगे समझने में, इतना ज्यादा होता है एडजेक्टिव। एक एक एडजेक्टिव्स के यूज अगर हम सीखेंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव के यूज होते हैं दोस्त। आपको यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, एडजेक्टिव के यूजेस यही हैं। अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, देखते हैं कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आप देख पा रहे थे ना, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार दोस्त समझेंगे हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिए, हम कहेंगे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ये नहीं कह सकते हैं कि एडजेक्टिव इतने प्रकार का होता है। जैसे मैंने प्रोनाउन में नहीं कहा कि निश्चित रूप से प्रोनाउन इतने ही प्रकार के होते हैं, नहीं, वैसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि एडजेक्टिव इतने ही प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव। कुछ टाइप्स को हम लोग सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी टाइप्स छूटे ना दोस्त, अच्छे से सीखेंगे। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कई प्रकार के होते हैं, 11-12 प्रकार के होते हैं दोस्त, और भी ज्यादा हो सकते हैं। अब लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी लोग समझिएगा।
सबसे पहला जो टाइप होता है एडजेक्टिव का वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है दोस्त, जिसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के भी नाम से जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्यों कहा गया ये सब इसको पढ़ाते वक्त मैं समझाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है दोस्त। कहीं कहीं आपको मिलेगा क्वालिटिवली एडजेक्टिव, कुछ भी मिलेगा तो आपसे, लेकिन इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी होता है दोस्त, इसे कहते हैं। जो दूसरा टाइप हमारा होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है दोस्त। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आपको क्वांटिटिवल एडजेक्टिव भी मिलेगा दोस्त लिखा हुआ, आपको ये सब मिल सकता है। क्वांटिटल एडजेक्टिव ऐसे कुछ मिलेगा आपको, तो ये आप समझने की कोशिश करिए। तो इतनी बातें हैं, तो आप इन बातों को समझ सकते हैं। अब बहुत ही आसान होते हैं ये चीजें दोस्त, तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा आप रुकिए, वो थोड़ा लाइट हिल रहा था, मतलब इसीलिए जाना पड़ा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं दोस्त। जो दूसरा एडजेक्टिव हमारा होता है उसको समझते हैं। अगला एडजेक्टिव अभी नंबरिंग करेंगे हम लोग, वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है दोस्त। आपको ये इसका नाम न्यूमरल एडजेक्टिव भी मिलेगा दोस्त, न्यूमरल एडजेक्टिव भी मिलेगा, नंबरल एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं, ऐसा मिलेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दोस्त दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को यही मैं समझा रहा हूं। एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा नहीं तो आएगा नहीं। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जो दूसरा होता है दोस्त वो होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आप सभी लोग गौर से देखिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इन्हें आपको तीन भागों में दिखाई देंगे दोस्त। एक मिलेगा आपको कार्डिनल, और एक मिलेगा ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, और एक और आपको मिलेगा बुक्स में, वो मिलेगा मल्टीपल। कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होते हैं सब। इनको हम गौर से देखेंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम अगला जो पाएंगे, प्रोनाउंस जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्त, वो सभी के सभी लमसम एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दोस्त, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और जो दोस्त होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और हमारे एडजेक्टिव्स ऐसे ही पढ़ेंगे। अभी कितने हुए? अभी तो बहुत ही कम है दोस्त, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। हम नंबरिंग करें तो 1 2 3, इन्हें ना करिए, 4 5। और जो हमारा एडजेक्टिव होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जो अगला एडजेक्टिव हमारा होता है वो समझने की कोशिश करते हैं हम सभी लोग। अगला एडजेक्टिव होता है वो हमारा कौन सा होता है? तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। फिर इसके बाद जो एडजेक्टिव आता है दोस्त, उसको भी समझते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, उसका समझने की कोशिश करिए आप लोग, जगह की थोड़ी कमी।
इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अगला जो एडजेक्टिव आता है वो आता है हमारा एम्फैटिक एडजेक्टिव। अच्छा नीला से ही लिखते हैं। एम्फैटिक एडजेक्टिव क्या होता है दोस्त? एम्फैटिक एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव। जो अगला एडजेक्टिव होता है वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और अगला एडजेक्टिव जो होता है वो दोस्त इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फिर अगला एडजेक्टिव जो होता है वो हमारा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। इतने एडजेक्टिव होते हैं दोस्त, समझने की कोशिश करिए। तो हम अगर देख पा रहे होंगे तो 6, ये हमारा जो है 7 और ये 8, 9 और ये 10 एडजेक्टिव। एक और होता है मित्र, वो भी समझिए, वो होता है कौन सा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और भी हो सकते हैं, आप सभी लोग अगर जानते हो तो बताने की कोशिश करिए, और भी अगर हैं तो। इतने एडजेक्टिव्स को हमें पढ़ने हैं दोस्त। तो ये इतने सारे एडजेक्टिव होते हैं और इन सभी एडजेक्टिव्स को हमें पढ़ने हैं। आपको एक बार फिर मैं बताऊं, पहला जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी आपको मिलेगा नाम। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको क्वांटिवल एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है दोस्त। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोस्त। यही इनडेफिनिट एडजेक्टिव आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा अंतर क्या होता है थोड़ा सा। कार्डिनल, ये डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल होते हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मैंने बताया था आपको थोड़ा बहुत प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको भी प्रोनाउन में बताने की कोशिश किया था। इंडेफिनिट एडजेक्टिव। एम्फैटिक एडजेक्टिव को आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के भी नाम से मिलेगा दोस्त। इसका नाम आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी मिल सकता है, समझने की कोशिश करिए। आपको मिलेगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के नाम से आपको ये मिल सकता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये सभी इतने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। उसी के आधार पे हम दोस्त पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही आधार पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसको? फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव जो होता है उसको, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है दोस्त, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसे कहते हैं उसको। इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। हमें लगता है कि एक क्लास में 1 टाइप या 2 टाइप या 3 टाइप के एडजेक्टिव्स को कवर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कवर कर पाएंगे। तो कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे। आप, मैंने इन सभी चीजों को बताया, आप देख लीजिए और जरूर नोट डाउन करिएगा आप लोग, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, इतने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं और इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। तनिक भी लापरवाही नहीं करनी है मित्र। अगर लापरवाही करेंगे तो फिर हमारे माइंड से निकल जाएंगी ये सभी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे। आज हमारे सब्सक्राइबर 890 प्लस हो गए हैं दोस्त। आपसे यही अनुरोध है कि आज 900 प्लस हो जाएंगे और जब बहुत जल्द हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है दोस्त, जो मोनेटाइज कराने के लिए बहुत आवश्यक होता है चैनल को, तो आप लोग उसको भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।